एक्सरसाइज 11.2। तो एक्सरसाइज 11.2 जो है, इसमें हमें बिल बनानी है, बिल प्रिपेयर करनी है। हमें देखना है कि हमने कितनी चीजें लाई हैं और हमारी बिल क्या बनती है, हमने कितनी मनी शॉपकीपर को दी है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे हमने क्या किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका, वो है अ फुटबॉल फॉर रुपीज 96.75। तो एक फुटबॉल जो हमने लाई है वो हमने लाई है 96.75। हेयर जो 96 है वो है रुपीज एंड 0.75। 75 जो है ये पैसा है, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि रुपीज को सेपरेट करता है ये डॉट पैसे से। ठीक है, तो 96.75। तो विसल जो है, विसल हम लोगों ने लाई है 25.80 रुपीज की। ठीक है, और जो है कैप वो लाई है 48.90 की। अब हमें देखना है टोटल जो हमारी बिल है, लास्ट में हमें शॉपकीपर को वापस भी पैसे देने हैं, हमने ये चीजें खरीद कर, तो हमें कितना देना है। तो हम देखेंगे हमें कितना देना है, तो प्लस करेंगे 5 + 0 + 0 विच इज इक्वल 5। अब इनको प्लस करना है, तो 9 को प्लस करना है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो 24। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 4 लिखेंगे और 2 हम लोग कैरी रखेंगे। ठीक है, ये 2 हमने कैरी रखा हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इनको प्लस करेंगे। तो प्लस जब हम लोग करेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो 1 हम लोग लिखेंगे, 2 हम लोग फिर से यहाँ पर नेक्स्ट नंबर पे कैरी रखेंगे। तो फिर से हम लोग प्लस करेंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो 171.45, दैट मीन्स 171 रुपीज एंड 45 पैसा के हमने ये 3 चीजें खरीदी है। तो ये हमने बिल प्रिपेयर, ये शॉपकीपर ने बिल प्रिपेयर करके हमें दे दी और हमने उसको कितना दिया, 171 रुपीज एंड 45 पैसा। ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही हमें लिखना है, हमें इसमें भी हम लोगों को बिल प्रिपेयर करनी है। ये कुछ आइटम्स हमने लाए हैं और ये रुपीज हमें देने हैं। तो पहले जो टॉय है वो हमने लाया है 225.30 रुपीज का, और जो है बुक्स को हमने लाया है 272.40 रुपीज का, और जो है हमारे पास एक्सरसाइज बुक वो हमने लाई है 523.50 रुपीज का। अब हमें इन तीनों का टोटल देखना है, टोटल बिल हमारी कितनी बनती है। तो इनको भी हम लोग क्या करेंगे, हम इन्हें भी प्लस करेंगे। ठीक है, लेकिन जो ये क्वेश्चन है इसमें हमें क्या देखना है, और एक तो हमारी इतनी बिल बनती है, साथ में हमें देखना है कि हमने कितना शॉपकीपर को दिया और शॉपकीपर हमें कितना वापस देगा। ये जो पहला वाला क्वेश्चन था ये सिंपल था, इसमें सिर्फ प्लस करना था और हमें बिल निकलती। लेकिन ये जो है इसमें हमें एक तो देखना है हमने कितना शॉपकीपर को दिया है और शॉपकीपर को हमने शॉपकीपर को कितना दिया और हमने कितने में चीजें लाई और शॉपकीपर हमें कितना रिटर्न करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे है कि हमने शॉपकीपर को टोटल बिल हमने जो दिया है शॉपकीपर को वो हमने 2000 रुपीज दिए हैं। कितने रुपीज दिए हैं, 2000 रुपीज। अब हमें उसी अकॉर्डिंग देखना है कि हमने कितनों के पैसे लाए, क्या हमने ज्यादा दिया, कम दिया, या शॉपकीपर हमें कुछ वापस भी देगा। पहले हम इनको प्लस करेंगे, फिर हमें समझ आएगा कि आगे क्या बनता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको जब हम लोग प्लस करते हैं तो यहाँ 0 आता है। ठीक है, तो जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 आ गया। 2 हम लिखेंगे, 1 हम लोग कैरी रखेंगे। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 1 हम यहाँ पे कैरी रखेंगे। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 2, 1 कैरी। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारी जो बिल बनती है, हमने जितनों के चीजें आइटम्स खरीदे हैं वो है सिर्फ 1021.20, दैट मींस 1021 रुपीज एंड 20 पैसा। जबकि हमने शॉपकीपर को कितना दिया था, हमने उसको 2000 दिया था, दैट मींस हमने उसको ज्यादा दिया था। और हमने चीजें कितनों की लाई, हमने लाई 1021.20 रुपीज की। तो अब क्या है, अब हमें शॉपकीपर कुछ पैसे वापस भी देगा, वो हम देखेंगे वो हमें कितने पैसे वापस देगा। मैंने आपको पहले बोला जब किसी रुपीस के साथ पैसा साथ में नहीं होगा तो हम 2 जीरोस ऐड करते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 जीरोस लगाए। अब देखेंगे
जीरो में से जीरो तो जीरो ही, जीरो में से तो टू नहीं काट सकते हैं, ये इसको मांगेगा, इसके पास भी नहीं है, इसको इसको इनके पास भी नहीं है, तो ये टू इन सबको देकर यहां तक जब पहुंचेंगे तो ये 10 बनेगा। कितना बनेगा? 10। तो 10 में से 2 तो 8। ठीक, अब इधर पे कितना बच गया? इसने इनसे मांगे थे तो ये 10 था, लेकिन जब इसने इसको दिया तो ये 9 रह गया, तो 9 में से 1 तो 8। ठीक, यहां पर भी 9 बचा, 9 में से 2 तो कितना बचा? 7। ठीक है, अच्छा यहां पर भी 9 बचा, यहां पर 9 ही आएगा। तो इसने इनको दिया था, इसने इसको दिया था 1, तो यहाँ पर ये 1 रह गया, तो 1 में से 1 तो 0। तो अब शॉपकीपर हमें कितना वापस देगा? 978.80 रुपीज वो हमें वापस देगा, क्योंकि हमने उसको 2000 रुपीज दिए थे। ठीक है, और हमने जो चीजें लाई थी वो 1,021.20 की लाई थी, और वो हमें वापस दे रहा है वहां से 978.80 रुपीज। ठीक है, अब ऐसे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि हमने कितना दिया या शॉपकीपर हमें कितना देगा, हमें सिंपली इसको प्लस करना है कि हमारी बिल कितनी बनती है। तो बुक्स हमने लाई थी 315.75, नोटबुक्स लाई थी 202.70 और पेन्स लाई 56.80 रुपीज की। अब हम देखेंगे टोटल कितना होता है। 5 7 7 होते हैं 14 14 प्लस 8 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो 2 और यहाँ पर 2 कैरी, फिर से वापस करेंगे प्लस 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 5 1 कैरी। ठीक, तो 1 प्लस 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 3 4 5, तो कितना बनता है? 575.25 हमारी ये सिंपल सी एक बिल बनती है। इसमें हम लोग को नहीं देखना है कि हमें कितना दिया शॉपकीपर को, उसने हमें वापस दिया कि नहीं, वो ये वाला क्वेश्चन था जो इनसे डिफरेंट था। ठीक है, तो अब जितने भी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो आप अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको खुद से क्वेश्चन करने आएंगे। ठीक है, पॉज किया। अभी मैंने कुछ गेटसाठी ना एक्झाम घेता ही पाठवलं आपकी खुद काल पॉज इधर है, होई किया मैंने कहाँ किया? आती करो मैं ही मगर बस ये कर। एक्सरसाइज 11.3 ये जो है वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो पहली वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करनी है। ठीक है, तो पहली जो वर्ड प्रॉब्लम है वो है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग 5 balls if 1 football cost ₹95.50। तो हमें क्या करना है? हमें ढूंढना है 5 बॉल्स का कॉस्ट। अगर एक बॉल का कॉस्ट है 95.50 रुपीज, मतलब एक बॉल आती है 95.50 रुपीज की, तो हमें देखना है 5 बॉल्स कितनी आ सकती है। हम इसको एडिशन भी कर सकते हैं रिपीटेडली, मतलब 95.50 को मैं 5 बारी एडिशन करूंगी वैसे भी निकलेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने में क्या होता है, हम लोगों को इजी होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं ये जो पॉइंट है, ये डॉट जो है, ये मैं हटाऊंगी। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगी, डॉट के बगैर मैं मल्टीप्लाई करूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये डॉट कहाँ पे एडजस्ट होगा। ठीक है, तो पहले क्या है, ये डॉट हटाकर मैंने देखा तो 9550 मल्टीप्लाइड बाय 5 आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं 5 का टेबल पढ़ना शुरू करूंगी, तो 5 0 आर 0 5 5 आर 25, तो 5 लिखा 2 कैरी। ठीक है, 5 5 आर 25 आया, लेकिन जो मैंने कैरी रखा था 2, इसको ऐड करके तो 27 बनता है। 7 इधर लिखा 2 कैरी रखा। ठीक है, फिर से 5 का टेबल 5 9 आर 45 46 47, तो 47 मैंने इधर पे लिखा। अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ रहा है, लेकिन मैंने वो पॉइंट हटाया था पहले, ये मुझे वापस से एडजस्ट करना है। इन मल्टीप्लिकेशन जहां पर आप देख रहे हो डॉट, वहीं पर वापस से लगाना है। आंसर अगर आया था 477.50, तो पॉइंट में लगाऊंगी 2 के बाद था, तो 2 के बाद मैं एडजस्ट करूंगी, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आप लोग अगर पॉइंट से ही यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसलिए लास्ट में आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। तो हमारे पास कितना आया, 4
477.50 रुपीस की 5 बॉल्स आई। अगर एक थी 95 रुपीस की और 5 बॉल्स आ गई 477.50 रुपीस, 477 रुपीस एंड 50 पैसा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 वो है, इसके जो ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन होंगे मल्टीप्लिकेशन बेस्ड पर, वो आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी हम लोगों को ढूंढना है कि एक बॉटल या कितने की आएगी, वो हम देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये डिवीजन बेस्ड है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें क्या है। ये बोलता है हमें ढूंढना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग 1 बॉटल इफ 8 बॉटल कॉस्ट ₹512। ये बोलता है हमें एक बॉटल का कॉस्ट ढूंढना है। अगर 8 बॉटल्स है 512 की, इधर पे क्या था, इधर पे था कि एक फुटबॉल है 95 रुपीस की, तो 5 फुटबॉल्स का ढूंढो, तब मल्टीपल करना होता है। ठीक है, लेकिन जब बोला गया होगा कि 8 बॉटल्स का कॉस्ट है 512, आप एक बॉटल का निकालो, दैट मींस डिवीजन करना है। ठीक है, तो डिवाइड करके हम लोग सब्ट्रैक्शन भी कर सकते थे। रिपीटेडली हम लोग 8 टाइम्स 512 माइनस 8, फिर से 512 माइनस 8, लेकिन वो लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा, तो हम लोग डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन कैसे करेंगे हम, 512 अंदर रखेंगे और 8 बाहर रखेंगे, दैट मींस 8 का टेबल शुरू करेंगे पढ़ना। तो 8 1 आर 8, 8 2 आर 16, 8 3 आर 24, 8 4 आर 32, 8 5 आर 40, 8 6 आर 48, 8 6 आर 48, क्योंकि अगर 8 7 जाएंगे तो वो 51 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 8 6 आर 48। ठीक है, मैंने 2 डिजिट्स को किया, क्यों, मैं 8 के टेबल में 5 तो नहीं आता, इसलिए मैं 1 को कर नहीं पाई, तो 2 को किया, तो 8 6 आर 48। ठीक है, तो अब देखेंगे जब मैंने यहाँ पर ये साइन लगाई, दैट मींस माइनस करना है। 1 में से 8 तो काट नहीं सकते हैं, तो 11 में से 8 देखेंगे कितना, क्योंकि ये इसको 1 कैरी मांगेगा, तो ये बनता है 11। 11 में से 8 तो 3। ठीक है, 3। यहाँ पर इसने इसको 1 दिया था, दैट मींस ये खुद 4 रहा, तो 4 में से 4 काटेंगे तो 0। ठीक है, अब देखेंगे फिर से, क्या हम लोग 8 को 3 के साथ हम देखेंगे 8 के टेबल में 3 आ सकता है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 8 1 आर 8 होता है, तो 3 आना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ये 2 जो है, क्योंकि अब सिर्फ 2 बचा, इस 2 को हम लोग नीचे उतारेंगे। अब कुछ बन सकता है, 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 1 आर 8, 8 2 आर 16, 8 3 आर 24, 8 4 आर 32, 8 4 आर 32। अब क्या करेंगे हम, वापस से जब साइन लगाए माइनस की, तो माइनस करना है, 32 में से 32 काटेंगे, या आप ऐसे देख सकते हो, 2 में से 2 काटेंगे तो 0, 3 में से 3 काटेंगे तो 0, दैट मींस 0 ही आ गया। तो अब मुझे बोलो आप लोग, हमारे पास कोफिशिएंट, इसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारे पास 64। तो मुझे बताओ एक बॉटल कितने की होती, एक बॉटल होती 1 बॉटल कॉस्ट ₹64, जबकि 8 बॉटल्स का कॉस्ट था 512 और एक बॉटल का कॉस्ट है 64, जो कि हमें ऊपर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे और भी आपको क्वेश्चंस है, तो आप क्या करेंगे, वो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई। ठीक है, होप टुडेज टॉपिक इज क्लियर। अल्लाह हाफिज।